नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स चैप्टर का फोर्थ कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। पहला जो तरीका है वो है हमारा डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के मेथड से, और जो दूसरा तरीका है वो है एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से। तो आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस मेथड के अंदर हम पहले बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, फिर दूसरा जो टॉपिक हम इसमें उठाएंगे वो होगा माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में, और जो तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एडजॉइंट के बारे में। जब ये तीनों टॉपिक्स हमारे कवर अप हो जाएंगे तब हम फाइनली स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारे डिटर्मिनेंट के टॉपिक से। डिटर्मिनेंट जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम एक सिंगल वैल्यू से या किसी एक नंबर से या किसी एक एक्सप्रेशन से एसोसिएट करते हैं एक मैट्रिक्स को, तो जो वैल्यू हमें मिलती है उस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो यानी यही हमारी ये बात इस डेफिनेशन में लिखी गई है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करा जाए एक एक्सप्रेशन से, एक नंबर से या किसी एक सिंगल वैल्यू से, तो उस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट के रूप में जानते हैं। तो यही बात अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मान लीजिए वो ऑर्डर एन का है, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा ए का वो बेसिकली इस तरीके से डिनोट करा जाता है। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए को, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम फाइनली इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट ए को डिनोट करने का तरीका है। अब बात ये आती है कि अलग अलग ऑर्डर के जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट करे जाएंगे या किस तरीके से उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक ऑर्डर का अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो क्योंकि एक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि उस मैट्रिक्स के अंदर एक रो और एक कॉलम होना चाहिए। तो अगर हम एक रो इस तरीके से लिखें और ये कॉलम ये लिखें, तो ये हमारा एक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही है, तो इसलिए जो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो डायरेक्ट वही वैल्यू होगी जो सिंगल हमारा जो एलिमेंट था। तो इस केस में हमारे एक ऑर्डर के जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट या एंट्री होगी। तो ये हमारी बात हुई फर्स्ट ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब हम बात करते हैं अगर हमारा दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में हम डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से गिवन है हमारे पास। तो अगर हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो हम मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इस तरीके से डिनोट करेंगे और मैट्रिक्स को इस तरीके से डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। तो यानी हम पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी ये जो 1 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, और फिर 2 होगा 3 से, तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 × 3। तो जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके बीच जो सिंबल होगा वो हमारा माइनस का रहता है। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 × 4 हमारा 4 आएगा और ये 6 आएगा। तो फाइनली जो हमारे मैट्रिक्स बी की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो -2 है। तो इस तरीके से दो ऑर्डर के जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में या तरीके से निकालते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स पे। थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए उसे हमने सी मैट्रिक्स माना, तो इसकी जो एंट्रीज है वो कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करी। तो जब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे मैट्रिक्स सी की, तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ सिंबल्स को असाइन करना होगा। यानी हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने से पहले कुछ सिंबल्स असाइन करने होंगे। तो जो सिंबल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि हम यहाँ पे प्लस माइनस, ये सिंबल्स अल्टरनेटली असाइन होते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। तो ये हमने पहले कुछ सिंबल्स असाइन कर लिए।
एग्जाम में आपको ये सिंबल्स कॉपी में नहीं लिखने होते शीट में, बस इसको माइंड में आपको असाइन करना होता है कि ये सिंबल्स हमने इस तरीके से असाइन करें। अब जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम इसको रो 1, रो 2 या रो 3 या कॉलम 1, कॉलम 2 किसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 के हिसाब से हम सबसे पहले रो 1 को जब देखेंगे तो जो पहली एंट्री है वो हमारी 1 है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 उतारना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 की जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है और जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है इन्हें हमें छिपा देना है। यानी अगर हम इसको डिलीट कर दें कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को, तो जो एंट्रीज हमें बचेगी उस एंट्रीज की हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो ये इस तरीके से अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये एंट्रीज हमारी रिमेनिंग बचेंगी। इसके बाद इसी तरीके से जब हम रो 1 के जो सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे तो वो हमारा 2 है। अब इस 2 की अगर हम रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दें, यानी ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, तो जो रिमेनिंग एंट्रीज होंगी हम उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। और फाइनली जो लास्ट एलिमेंट है हमारी रो 1 का वो है 3। अब 3 को अगर हम रो 1 और कॉलम 3 को कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दें तो जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं 4, 7, 5, अब इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे जो हमने सिंबल्स असाइन कर रहे हैं वो बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो इनके बीच हमें डिनोट करने होते हैं या असाइन करने होते हैं। तो जैसे 1 के आगे हमारे प्लस का सिंबल है तो आगे कोई, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव 1 है तो ये प्लस ऑलरेडी यहाँ पे असाइन है। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे -2 लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस का 3, तो इसलिए हम ये सिंबल्स असाइन करते हैं। इसी तरीके से अगर जब हम इसको रो 2 से अलोंग एक्सपेंड करेंगे तब हमारे जो सिंबल्स हैं यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस असाइन होगा, तो इसलिए ये सिंबल्स हमने असाइन करे हुए हैं। अब इनकी डिटर्मिनेंट्स जो वैल्यू है वो सेम वैसे निकाली जाएगी जो हमने ऊपर इस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में निकाली थी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 5 × 9 तो ये हमारा आएगा 45, फिर माइनस ये 6 × -8 हमारा माइनस का 48 आता है। तो ये इस तरीके से हमारा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ 4 × 9 करेंगे तो 36, ये हमारा 42, और यहाँ +3, 4 × -8 हमारा -32, फिर -5 × 7, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये वैल्यू हमारी आएगी 93, ये हमारी वैल्यू आएगी +12, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 201। तो अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 105 - 201, तो ये हमारा 96 माइनस का ये इसका आंसर। तो इस तरीके से हम हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करें घर पे अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ताकि हम डिटर्मिनेंट्स निकालना सीख सकें। धन्यवाद।